हेलो बेटा, कैसे हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों बेटा आप सब तक पहुंच सके। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे हमारा यानी बात करेंगे दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंट यानी जियोग्राफी का है दोस्तों। यानी क्लास बात करें तो क्लास 7, ध्यान दीजिए क्लास 6 एंड 7 दोस्तों, क्लास 6 एंड 7 का जियोग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्यों? इसलिए क्योंकि ये आवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानना है। तो अगर आप क्लास 6 में है या 7 में है या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इससे एनसीईआरटी दोस्तों, एनसीईआरटी के जो बुक है दोस्तों, ध्यान दीजिए क्लास 6 से लेकर 6 से लेकर दोस्तों जो 10th तक की जियोग्राफी की बुक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल दोस्तों रोल निभाती है दोस्तों। किसमें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा एंड प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर है कौन सा? आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट का फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर के बारे में देखेंगे प्रॉपरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक है, अगर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा ये क्या किस क्लास के लिए है दोस्तों? मैंने बताया ना, क्लास किसके लिए है? क्लास 6 एंड 7 क्लास के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट डिले किए हुए। आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट का मतलब होता है दोस्तों अपना इन्वायरमेंट। आवर मतलब हमारा अपना दोस्तों, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इन्वायरमेंट को हिंदी में कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण, तो ध्यान दीजिए यानी हमारा पर्यावरण। बात करेंगे दोस्तों, चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? आवर इन्वायरमेंट, यानी हिंदी में बोलें तो दोस्तों अपना यानी हमारा पर्यावरण कैसा है, इसके बारे में प्रॉपरली जो भी फैक्टर हैं दोस्तों उनके बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने के लिए, देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको पढ़ना है केयरफुली। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है दोस्तों। उसके बाद फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है दोस्तों। उसके बाद अबाउट द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा अगर बात करें दोस्तों इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इन्वायरमेंट मतलब जो भी चीज़ें, यानी एवरी थिंग्स विच इज़ अराउंड अस, यानी अपने आसपास, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, विच मे बी इट्स लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, वेयर लाइफ सपोर्ट आर एग्जिस्ट, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ सपोर्ट जहाँ पे दोस्तों एग्जिस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, यही लिखा हुआ है। द टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट दोस्तों क्या है? ड्राइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड है, क्या नाम है? इन्वेरोनर दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं फ्रेंच में इन्वायरोनर, यानी इन्वेरोनर जो है फ्रेंच वर्ड है, उसी से ये इन्वायरमेंट ड्राइव किया गया है दोस्तों, जिसका मीन्स मतलब होता है दोस्तों निगबोरहुड, यानी क्या होता है? आस पास की चीज़ें। ध्यान दीजिए, निगबोरहुड यानी आस पास की चीज़ें। क्लियर? इट्स मीन्स इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों? सराउंडिंग और कंडीशंस विच विद इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। मैंने बताया दोस्तों जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करे, ध्यान दीजिएगा एग्जिस्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इन्वायरमेंट कहते हैं। ये इन्वायरमेंट कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सभी को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? जहाँ पे कोई भी, तो दोस्तों क्या था इन्वायरमेंट का मतलब? मैंने बताया जहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इन्वायरमेंट कहते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप इससे अंडरस्टूड हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यानी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे दोस्तों एग्जिस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। अगर बात करें अपने इन्वायरमेंट के बारे में तो दोस्तों अपना आवर इन्वायरमेंट कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, आवर इन्वायरमेंट इज़ द मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट।
अगर आपसे कोई पूछे दोस्तों इन्वायरमेंट कैसे कितने कंपोनेंट से बना है, तो यानी आप बोल सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनाया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट अपना जो है दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बना है। दे कैन बी क्लासीफाइड, दे कैन बी, ध्यान दीजिएगा इसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू द ब्रॉड ग्रुप। आप इसे बहुत बड़े ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कौन कौन से हैं, फर्स्ट है, ध्यान दीजिए फर्स्ट क्या है दोस्तों, नेचुरल। फर्स्ट नेचुरल इन्वायरमेंट बात करेंगे, फर्स्ट नेचुरल इन्वायरमेंट है दोस्तों, नेचुरल इन्वायरमेंट। एंड सेकंड की बात करें तो ध्यान दीजिएगा ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट है दोस्तों। तो दोनों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकंड है ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है प्रॉपर्ली देखेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों, इसको भी हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट क्या फंक्शंस है, क्या इसके रोल्स हैं, और ये क्या कौन कौन सी चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट में कंसीडर की जाती हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे इन्वायरमेंट को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों, इनटू टू ब्रॉड ग्रुप। यानी अगर बात करें तो दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट है नेचुरल और सेकंड है ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब बात करेंगे, फर्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट क्या था दोस्तों, नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, दोज थिंग्स, ध्यान दीजिए, इंक्लूडेड क्या होगा, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट। दोस्तों जिसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट इंक्लूडेड हों उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल, यानी क्या कहेंगे दोस्तों, नेचुरल इन्वायरमेंट कहेंगे दोस्तों। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें नेचुरल इन्वायरमेंट हम उसे कहेंगे जिसमें फिजिकल एंड इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट इंक्लूडेड होंगे। बात करें तो जिसमें फिजिकल, ध्यान दीजिए, जिसमें फिजिकल दोस्तों, फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल, फिजिकल प्लस क्या है दोस्तों, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, जिसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसमें फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट इंक्लूडेड होंगे उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट। इसी को कहते हैं दोस्तों नेचुरल, ध्यान दीजिए, नेचुरल इन्वायरमेंट। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आप सभी को। नेचुरल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, जिसमें फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट इंक्लूडेड होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट। अब बात करेंगे फिजिकल कंपोनेंट क्या होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल कंपोनेंट में बात करें तो जैसे फिजिकली लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, इन सब में क्या होंगे, सॉइल हो गई, ये सभी किस में कंसीडर किए जाएंगे दोस्तों, ये सभी फिजिकली कंपोनेंट में कंसीडर किए जाएंगे। यानी बात करेंगे दोस्तों फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है दोस्तों, कंप्राइज द नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, नॉन लिविंग, ये क्या लिविंग है दोस्तों, ये सभी नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब एबायोटिक, नॉन लिविंग दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, पूरा नॉन लिविंग होता है वो कंपोनेंट होते हैं जो जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, अदर लैंग्वेज में एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। नॉन लिविंग, ध्यान दीजिएगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट। अगर आपसे पूछा जाए नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन होते हैं, या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। ध्यान दीजिए, कंपोनेंट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, लिविंग थिंग्स होता है, और एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग। अगर यहीं पे हो जाता दोस्तों लिविंग थिंग्स में कौन कौन से कंसीडर करेंगे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों, बायोटिक कंपोनेंट। आपको बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट हैं, कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट है। ऑल कंपोनेंट को हम क्लासीफाई कर लेते हैं। एक तरफ ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, ध्यान दीजिए बायोटिक कंपोनेंट, और इधर बात करें दोस्तों एबायोटिक कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से आएंगे, जैसे जो भी जीवित चीज़ें होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, लिविंग थिंग्स कहते हैं, लिविंग थिंग्स। और इसमें क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स आएगा, ध्यान दीजिएगा। बात करें तो प्लांट हो जाएगा, प्लांट होंगे, एनिमल्स होंगे, और इसमें ह्यूमन भी कंसीडर किया जाएगा। ध्यान दीजिए, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन। और इसमें क्या होंगे दोस्तों, अगर बात करें तो इसमें सॉइल होगा, वाटर होगा, जो नॉन लिविंग हैं, वाटर होगा, सनलाइट होगी, ध्यान दीजिए सनलाइट होगी, और क्या है, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया दोस्तों, और लैंड तो सॉइल से ही रिलेटेड है, लैंड हो गया दोस्तों, और एयर हो गया। ये सभी कंपोनेंट किस में कंसीडर किए जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट में। आई होप सभी को बायोटिक और एबायोटिक का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें बायोटिक कहते हैं। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों उन्हें हम एबायोटिक कहते हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा
अब आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, इन्वायरमेंट का जो भी कंपोनेंट थे। फिजिकल इन्वायरमेंट कौन कौन से थे दोस्तों? लैंड, वाटर एंड एयर इज आल्सो नोन एज द हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म। यानी वो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट के दो पार्ट होते थे, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में कौन कौन से आते थे दोस्तों? लैंड, वाटर एंड एयर जैसे जो भी जो भी कंपोनेंट थे वो सब किस में आते थे दोस्तों? फिजिकली इन्वायरमेंट में। अगर बात करें दूसरा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो वो कंपोनेंट होते हैं लाइक ए ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल्स एंड इवन माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल में नॉन लिविंग होते हैं और बायोलॉजिकल में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किए जाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई होप सभी को। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो और ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल्स एंड इवन माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट यानी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजिकल का इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन से होते हैं? ह्यूमन बीइंग होते हैं, इंसान, प्लांट और एनिमल्स एंड इवन माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दोस्तों, ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। अगला टर्म्स बात करें, अगर आपसे बात किया जाए कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताया गया। नेचुरल इन्वायरमेंट क्लियर हो गया आप सभी को। अब बात करेंगे दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके बारे में प्रॉपर्ली हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं दोस्तों ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। तो फर्स्ट हमने देखा था दोस्तों नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकंड देखेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट में वो चीज़ें कंसीडर की जाती हैं जो ह्यूमन यानी मैन मेड होती हैं, जो इंसानों के द्वारा बनाई हुई। ध्यान दीजिएगा, इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को हम किस में कंसीडर करते हैं? इंसानों द्वारा बनाई हुई चीज़ें। ध्यान दीजिए, बनाई चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, इंसानों द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन मैन मेड यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट में कंसीडर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी बात करेंगे तो मैन मेड कंपोनेंट, मैन मेड जो कंपोनेंट हो गए दोस्तों, इसको हम किस में कंसीडर करेंगे? मैन मेड जितने भी हमारे कंपोनेंट होंगे उनको हम कंसीडर करेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इन्वायरमेंट में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें, डिस्कस करें एक एक पॉइंट को, क्या क्या ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या क्या कंसीडर किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट इज़ ए फॉर्म बाय द ह्यूमन बींग्स, जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। देयर क्रिएशंस, इंसानों का क्रिएशंस होता है। इंसानों की एक्टिविटी होती है। एंड सोशल एक्टिविटी में कौन कौन सी दोस्तों? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ऑल अदर कंडीशंस आर इंक्लूडेड इन फॉर लाइफ। यानी जीवन यापन करते समय इंसानों के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है दोस्तों, करनी पड़ती है, वो सब ह्यूमन इन्वायरमेंट के कंपोनेंट में कंसीडर किए जाएंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, सच एज कौन कौन से, जैसे इंसानों ने दोस्तों क्या बनाया? रोड बनाया, बिल्डिंग बनाया। ह्यूमन ने रोड, बिल्डिंग, कार बनाया या होम बनाया। ध्यान दीजिए, होम बनाया या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फैक्ट्री, कुछ भी, रोड बनाए, जो भी ट्रांसपोर्ट वाली सिस्टम जो भी कंसीडर किया, जो भी बनाया गया दोस्तों इंसानों के द्वारा, वो सब किस में कंसीडर किए जाएंगे? ह्यूमन इन्वायरमेंट। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट में कौन कौन से होंगे कंपोनेंट? अगर बात करें तो दोस्तों, रोड हुआ, कार हुआ, होम हुआ, यानी जो भी चीज़ें इंसानों के द्वारा बनाए, फैक्ट्री हुई काफ़ी सारी। तो ध्यान दीजिए, जो भी इंसानों के द्वारा क्रिएशंस किया गया है, जो ह्यूमन क्रिएशंस, बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम दिया गया है ह्यूमन क्रिएशंस। तो दोस्तों, जो ह्यूमन क्रिएशंस होता है यानी देयर क्रिएशंस, इंसानों का जो क्रिएशंस होता है, इंसानों द्वारा जो बनाया गया है, वो सब ह्यूमन इन्वायरमेंट के कंपोनेंट में कंसीडर किए जाएंगे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर दोस्तों। दूसरा टॉपिक क्या है इसमें? इंट्रैक्शंस बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। एनसीईआरटी के दोस्तों अगर आप देखेंगे, माईपीडिया अगर आपके पास बुक है, ध्यान दीजिए, माईपीडिया है या फिर एनसीईआरटी बुक है, जो भी है, उसमें बुक में सभी में टॉपिक सेम है दोस्तों, आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट में जो भी कंपोनेंट हमें पढ़ने हैं, सेम टू सेम सभी बुक में सेम कंपोनेंट होंगे, सेम टॉपिक्स होंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रैक्शन, दोनों में इंट्रैक्शंस कैसा होता है दोस्तों, बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, फिजिकल इन्वायरमेंट मैंने जो बताया था, लैंड, वाटर, एयर, ये सब जो होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट होते थे, जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स,
सभी लिविंग थिंग्स को हम किस में कंसिडर करते थे, बायोलॉजिकल कंपोनेंट में। तो ध्यान दीजिए, इंटरेक्शंस का मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे में कैसा रिलेशनशिप होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो नॉन लिविंग पे डिपेंड होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जो लिविंग थिंग्स होते हैं डिपेंड होते हैं दोस्तों किस पे, नॉन लिविंग कंपोनेंट पे। बट अगर बात किया जाए कि नॉन लिविंग, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन लिविंग कंपोनेंट भी किसी पे डिपेंड होते हैं, तो जी नहीं, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑटोमेटिक सेल्फ क्रिएशंस हैं, यानी ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट में कंसीडर किए जाते हैं। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होंगे। बिल्कुल क्लियर। तो आई होप सभी को समझ में आ गया हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेक्शंस बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस किया गया है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है। अगर बात की जाए बायोटिक कंपोनेंट क्या है दोस्तों, तो बायोटिक कंपोनेंट दोस्त मैंने बताया था, बायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो ध्यान दीजिएगा, बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में डिफरेंस यही था। बायोटिक में क्या था दोस्तों, मैंने बताया था नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, और इसमें क्या होंगे दोस्तों, लिविंग थिंग्स होंगे। जो भी जीवित प्राणी जिनके बारे में बात किया जाएगा दोस्तों वो बायोटिक होगा। जो भी मरे हुए चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा वो बायोटिक कंपोनेंट होगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पेज की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ तक आई होप आप सभी को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, अगला पेज पलटते हैं। चलिए देखते हैं, अब इस पे दूसरे का पेज नंबर 2 है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अब हमने बताया था टॉपिक कौन सा कंसीडर किया था दोस्तों कि यानी इंटरेक्शंस कैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इंटरेक्शंस क्या होता है दोस्तों, बाय एक लिविंग की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, क्या दोनों एक दूसरे पे, नॉन लिविंग जो होते हैं दोस्तों, क्या एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल डिपेंड होते हैं। ध्यान दीजिए, कौन किस पे डिपेंड होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। अगर आप हल्का सा भी, ध्यान दीजिए, हल्का सा भी अगर आप चेंज करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसमें चेंज करेंगे तो ये चेंज ऑटोमेटिक इसमें भी क्रिएट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट अगर बात करें तो लैंड की बात करें, चाहे लैंड हो या वाटर हो दोस्तों, वाटर हो या फिर ध्यान दीजिए एयर हो, अगर इनके किसी एक कंपोनेंट में आप क्या कर दीजिए, थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए। अगर आप क्या करेंगे, लैंड में चेंजेस कर देंगे, लैंड के कंपोनेंट को आप चेंज कर देंगे, तो आप देखेंगे जो प्लांट होंगे वो प्लांट में डिफेक्ट आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा। अगर आप वाटर को अगर आप चेंज कर दें, वाटर के कंपोनेंट को चेंज कर दें दोस्तों, या वाटर को पॉल्यूटेड कर दें या कुछ भी कर दें, तो आपके जो प्लांट होंगे या फिर एनिमल्स होंगे दोस्तों, एनिमल हो, प्लांट हो या फिर दोस्तों क्या हो, ह्यूमन हो, इन सब के हेल्थ पर दोस्तों देखेंगे, इन सब की हेल्थ पर भी प्रभाव काफ़ी सारा पड़ता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो लैंड हो या फिर जो लैंड, वाटर, एयर, जो भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, अगर आप इन नॉन लिविंग कंपोनेंट पे हल्का सा भी चेंजेस करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, चेंजेस बिल्कुल आपको लिविंग कंपोनेंट पर दिखाई देगा। यानी इफ़ यू चेंज, ध्यान दीजिएगा, इफ़ यू चेंज नॉन लिविंग कंपोनेंट देन दोस्तों चेंज विल बी अपीयर। ध्यान दीजिएगा, चेंज विल बी अपीयर दोस्तों कहाँ पे अपीयर होगा, ऑन लिविंग कंपोनेंट पे, लिविंग कंपोनेंट पे आपको ये चेंजेस दिखाई पड़ेगा। अगर आप हल्का सा भी नॉन लिविंग कंपोनेंट पे, ध्यान दीजिएगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट में चेंज करते हैं तो ये चेंज आपको लिविंग कंपोनेंट पे दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको ये फैक्टर, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर भी बढ़ते हैं, और आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, क्या आपको पता है कि 5 जून को, ध्यान दीजिएगा, 5 जून को दोस्तों क्या सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आने किसी बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ केयरफुली आप ध्यान दीजिएगा, 5 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि 5 जून को दोस्तों, ध्यान दीजिए, 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कुछ डेज इंपॉर्टेंट जो डेज हैं उनको आपको याद रखना पड़ता है, रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम्स में के लिए और सपोज दैट जनरल जीके के नॉलेज के हिसाब से हर एक चीज़ों के बारे में आपको कम्प्लीटली पता होना चाहिए। तो आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 5 जून को आपको क्या दोस्तों क्या आप बता सकते हैं अदर भी कुछ ऐसे डेट हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है तो आप क्या बताएंगे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 जून को दोस्तों क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे इसी तरह पूछा जाए 7 अप्रैल को, ध्यान दीजिएगा 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आप बता सकते हैं? 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी तरह अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड हेल्थ से 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ दिवस। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों 21 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो क्या सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 21 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। अगर यहीं पे अगर आपसे बात किया जाए 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? तो आप सभी को याद भी होना चाहिए वर्ल्ड वाटर, ध्यान दीजिए वर्ल्ड वाटर डे। दोस्तों वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड विश्व जल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? विश्व वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को। और यहीं पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है तो एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए 22 अप्रैल को, ध्यान दीजिए 22 अप्रैल को दोस्तों क्या सेलिब्रेट किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी के नॉलेज से दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए 22 यानी 22 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? तो आपको याद होना चाहिए अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इंटरनेशनल डेज़ हैं और नेशनल डेज़ और इंटरनेशनल डेज़ हैं जिनके बारे में आप सभी को कम्प्लीटली पता होना चाहिए। यहीं पे दोस्तों अगर बात किया जाए आप सभी से को एक और डेज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे 16 सितंबर, ध्यान दीजिएगा 16 सितंबर को 16 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? क्या कोई बता सकता है? तो बेटा ध्यान दीजिएगा 16 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे। ध्यान दीजिए ओजोन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों एवरी ईयर, हर साल यूएन के द्वारा दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस यूएन के द्वारा क्या है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दोस्तों 16 सितंबर को हर साल वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप सभी को क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों 16 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अगले टॉपिक पे कंसिडर किए गए हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप सभी को याद होना चाहिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और 5 जून को तो आपको पता ही होना चाहिए क्या दोस्तों? ध्यान दीजिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। 5 जून को दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है दोस्तों नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में अब हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। अभी तक हमने केवल ब्रीफली नहीं पढ़ा था, ओनली ओवरऑल ओवरव्यू देख रहे थे दोस्तों नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या क्लासीफाई करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेचुरल इन्वायरमेंट में। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों? मैंने बताया वो दोज थिंग्स विच लिविंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास में जो रहती हैं, जो भी हैं चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नेचुरल इन्वायरमेंट में कंसीडर करते थे। तो ध्यान दीजिएगा जैसे कौन था? लैंड था, वाटर था, एयर था। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी अगर बात करें तो दोस्तों जो भी फिजिकल कंपोनेंट हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट हैं, ये सभी नेचुरल इन्वायरमेंट में कंसीडर किए जाते हैं। आप भी ये सब चाहे लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो दोस्तों, तो ये सभी किसमें वर्ल्ड हमारे ध्यान दीजिएगा नेचुरल इन्वायरमेंट में कंसीडर किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचुरल इन्वायरमेंट।
तो ध्यान दीजिएगा। और है दे आर आल्सो इज अ कॉल्ड दोस्तों फोर डोमेन्स रिलेम, क्या कहते हैं, रिलेम्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिलेम्स क्या है दोस्तों, फोर ऑफ आवर अर्थ। अगर हम बात करें दोस्तों नेचुरल एनवायरनमेंट के कितने पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, ब्रॉडली कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है दोस्तों नेचुरल एनवायरनमेंट को, तो ध्यान दीजिए 4 रिलेम्स हैं, 4 पार्ट में नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रॉपरली हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ध्यान दीजिए, चलिए एक एक पार्ट को प्रॉपरली देखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने डोमेन हैं से दोस्तों, कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट में, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में कैसे कितने रिलेम्स में दोस्तों, रिलेम्स में कितने रिलेम्स ऑफ अर्थ में क्लासीफाई किया गया है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेम्स कितने हैं दोस्तों, कितने रियल्स में दोस्तों क्लासीफाई किया गया है, 4 टाइप्स ऑफ रिलेम्स में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से हैं आप सभी को कम्प्लीटली पता होना चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो होगा हमारा लिथोस्फीयर। उसके बाद दोस्तों हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे, फिर एटमॉस्फेयर, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे दोस्तों हम सॉइल या फिर लैंड या फिर सॉइल की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ पे हम लैंड और सॉइल की बात करेंगे उन्हें हम वहाँ इसका मतलब किसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर, यानी मिट्टी के बारे में जहाँ पे बात आएगी, जहाँ पे चर्चा होगी दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और जहाँ पे वाटर से रिलेटेड कंपोनेंट डिस्क्राइब किए जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यानी वहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों एटमॉस्फेयर में, तो एयर की बात करेंगे, यानी गैसेस, एयर हो या फिर मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो हम इसका मतलब हम एटमॉस्फेयर का क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक तो लिथोस्फीयर हो गया दोस्तों, दूसरा हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा हो गया हमारा दोस्तों कौन सा, एटमॉस्फेयर, यानी लिथो हो गया दोस्तों दूसरा हो गया दोस्तों वाटर वाला यानी हाइड्रोस्फीयर। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोस्फीयर तीसरा हो गया था हमारा दोस्तों एटीएम यानी एटमॉस्फेयर। अब इन तीनों के कंपोनेंट को कंबाइंड करके जहाँ पे हम लोग, ध्यान दीजिए, विच प्लेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जिस्ट, जहाँ पे तीनों कंपोनेंट, तीनों रिलेम्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे आपको दोस्तों मिट्टी भी मिलेगी, ध्यान दीजिए मिट्टी भी मिलेगी प्रॉपरली, और आपको दोस्तों क्या होगा, वाटर भी प्रॉपरली मिलेगा, ध्यान दीजिए वाटर भी प्रॉपरली मिलेगा, और जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी प्रॉपरली होगा, तो उस कंटेंट को क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उसे हम कहेंगे बायोस्फीयर। ध्यान दीजिए, उसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप सभी को क्लियर होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर्स कहेंगे दोस्तों, जहाँ पे हमारे लिविंग्स ऑर्गेनिज्म या फिर हमारे बायोटिक कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ सिस्टम सपोर्टेड होता है। यानी बात करें दोस्तों, जहाँ पे लाइफ सिस्टम सपोर्ट हो यानी लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, बायोस्फीयर के रूप में कंसीडर करेंगे। आई होप आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक को हम क्लासीफाई करेंगे, ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे। बायोस्फीयर क्या है दोस्तों, लिथोस्फीयर क्या है दोस्तों, एंड हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, एंड बायोस्फीयर क्या है, तीनों की कंडीशंस को हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है लिथोस्फीयर। अगर हम बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट है लिथोस्फीयर, फर्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लिथोस्फीयर। अगर हम बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर में, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, लिथो का मतलब होता है मिट्टी, ध्यान दीजिए, हम मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं या सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यानी किसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर की चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है दोस्तों, लिथोस्फीयर इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। तो आप सभी को पता है, हमारी अर्थ की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट के नाम से जाने जाते हैं, क्रस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी इसको क्रस्ट हो या फिर मेंटल हो, जो भी ऊपरी लेयर है दोस्तों, ध्यान दीजिए, उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। पूरी लेयर को क्या कहेंगे दोस्तों, किस में कंसीडर करेंगे, लिथोस्फीयर में पूरी लेयर को कंसीडर किया जाता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा लिथोस्फीयर क्या है।
उसके बाद ध्यान दीजिए लिथोस्फीयर क्लियर हो गया आप सभी को। उसके बाद देखिए अब इसमें और भी कौन कौन से कंपोनेंट कंसीडर किए जाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लिथोस्फीयर में हर एक कंपोनेंट कौन कौन से कंसीडर किए जाएंगे प्रॉपर्ली हम डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिथोस्फीयर में और भी क्या क्या कंसिस्टिंग होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ रॉक होंगे, ध्यान दीजिए रॉक मटेरियल सॉइल होगा। इट इज़ आल्सो नोन एज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अगर हम बात करें दोस्तों तो क्रस्ट ऑफ अर्थ, ध्यान दीजिए क्रस्ट ऑफ अर्थ जो होता है दोस्तों, यानी अर्थ की जो ऊपरी लेयर होती है, जो क्रस्ट की ऊपरी लेयर होती है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी क्रस्ट ऑफ द अर्थ को क्या कहते हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर कहते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ध्यान दीजिएगा अगर आपसे बात किया जाए दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे लिथोस्फीयर में क्या क्या एग्जिस्ट है, तो अबाउट 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर इज कवर्ड बाय द वाटर। अगर हम बात करें दोस्तों लिथोस्फीयर की कितनी परसेंट एरिया जो वाटर से कवर्ड है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 71%। 71% एरिया क्या है दोस्तों, एरिया कवर्ड बाय वाटर, ध्यान दीजिए बाय वाटर। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर बात किया जाए कि 71% एरिया, यानी 71% का मतलब होता है दोस्तों 71% एरिया जो है हमारे लिथोस्फीयर का किससे कवर्ड है, पानी है। यानी 71% हमारे अर्थ पे क्या है दोस्तों, पानी है। और बची हुई कितना है दोस्तों, 29% ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय द लैंड। अगर हम बात करें दोस्तों तो 29, ध्यान दीजिएगा 29% एरिया में क्या है दोस्तों, लैंड है, यानी ज़मीन है। मिट्टी कितने एरिया में है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 29% एरिया हमारी पृथ्वी पे 29% क्या है दोस्तों, ज़मीन है। और बाकी 71% क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर एग्जिस्ट करता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो लिथोस्फीयर में और क्या क्या कंसिडर किए जाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लिथोस्फीयर में कुछ और भी फैक्टर कवर किए जाते हैं। कौन कौन से फैक्टर कवर किए जाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लिथोस्फीयर में दोस्तों इट इज़ आल्सो नोन एज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर को भी लिथोस्फीयर कहते हैं। अबाउट द 71% ऑफ टोटल एरिया क्या है दोस्तों, लिथोस्फीयर में कवर्ड है वाटर से। और बात करें 29% एरिया क्या है दोस्तों, इसमें कवर्ड है लैंड से। अगर लैंड से कवर कितना है 29%, वाटर से कवर कितना है दोस्तों 71%। एंड वेरियस इज अ लैंड फॉर्म इज और लिथोस्फीयर में बहुत सारी टाइप्स के लैंड फॉर्म है दोस्तों, क्या है, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया एंड प्लेन्स हो गया, आर फॉर्म द लिथोस्फीयर। ये सभी लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली हमारी बात करेंगे दोस्तों हाइड्रोस्फीयर की। अगला जो इम्पोर्टेंस, अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए इंपॉर्टेंस दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर, यानी हमारे लिथोस्फीयर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ सिस्टम में। तो ध्यान दीजिएगा, लिथोस्फीयर इज अ प्रोवाइड अस विद द लैंड सरफेस, हमें ये ज़मीन प्रोवाइड करता है लैंड सरफेस दोस्तों प्रोवाइड करता है, विच कैन बी पुट टू ए वैरायटी ऑफ यूजेज, जिनका हम अलग अलग डिफरेंट टाइप से यूटिलाइज करते हैं। कोई खेती करता है, कोई घर बनाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है दोस्तों, कोई कुछ भी करता है, यानी डिफरेंट टर्म से इसका यूटिलाइज किया जा रहा है। तो देखिए द सॉइल दैट इज़ यूज फॉर ऑर्गेनिक कल्चर इज पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। आप जो सॉइल का यूज करते हैं दोस्तों खेती बाड़ी में, वो भी किसका पार्ट है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। द वैरायटी ऑफ रॉक्स दोस्तों एंड मिनरल्स दैट इज अ मेकअप द लिथोस्फीयर इज यूजफुल टू अस। जो वैरायटी बहुत सारे रॉक्स होते हैं, जो वैरायटी ऑफ लिथोस्फीयर यानी मिट्टी की बात करें दोस्तों, या मिनरल्स की बात करें दोस्तों, ये सभी कहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं, ये सभी हमारे लिथोस्फीयर में ही एग्जिस्ट होते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और वीडियो को सभी 6th क्लास दोस्तों, 6th और 7th क्लास के सभी बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोस्फीयर, ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा हाइड्रोस्फीयर। हम प्रॉपरली हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रो का मतलब दोस्तों क्या होता है, वाटर। जिस कंपोनेंट में दोस्तों, जिस प्रोसेस में हम पानी के बारे में डिस्कस करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। आई होप सभी क्लियर हो गया होगा। देखिए द हाइड्रोस्फीयर ऑफ द डोमेन ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर से रिलेटेड जानकारी मिलेगी उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ऑल द वाटर बॉडीज सच एज द ओशियन, सी, रिवर, लेक टुगेदर मेकअप द हाइड्रोस्फीयर। दोस्तों अगर बात किया जाए कि हाइड्रोस्फीयर किससे मिलकर बना है, तो जितने भी आपके सी हैं, पॉन्ड हैं, तालाब हैं, रिवर हैं, ये सभी लेक हैं, ये सभी मिलकर आप क्या क्रिएट करते हैं, हाइड्रोस्फीयर क्रिएट करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। हाइड्रोस्फीयर यानी मतलब वाटर से रिलेटेड जो बॉडी क्रिएटेड होती हैं वो सभी हाइड्रोस्फीयर में ही कंसीडर की जाती हैं।
आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या कंसीडर की जाती हैं दोस्तों, वाटर रिलेटेड जो भी बॉडी होते हैं। इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन द आइस शीट। अगर बात करें दोस्तों आइस के ग्लेशियर की बात करें, या फिर हाई, देखिए ग्लेशियर इन द पोलर रीजन हो या हाई माउंटेन रीजन हो, अंडर वाटर ग्राउंड हो दोस्तों, या फिर वाटर वेपर हो, सभी लिथोस्फीयर में कंसीडर किए जाते हैं। आई होप सभी को क्लियर होना चाहिए। यानी लिथोस्फीयर में क्या क्या कंसीडर किया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आइस शीट कंसीडर की जाती है, ओशियन होता है, सी होता है, रिवर होते हैं, लेक होते हैं, वाटर वेपर होता है, माउंटेन रीजन्स के आइस शीट होती हैं दोस्तों, अंडरग्राउंड वाटर की भी आइस शीट होती है। तो हम हर एक पॉइंट को लिथोस्फीयर में दोस्तों किसमें, हाइड्रोस्फीयर में कंसीडर करेंगे। यानी दूसरा पार्ट हमारा, दूसरा सिस्टम क्या था दोस्तों, दूसरा सिस्टम क्या था, हाइड्रोस्फीयर था। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर के यूटिलाइजेशंस की बात किया जाए दोस्तों, तो हाइड्रोस्फीयर का यूटिलाइजेशंस आप सभी को पहली बात पता है। पानी हमारे जीवन में क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है दोस्तों, प्रोवाइड करता है क्योंकि अगर वाटर है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वाटर ही क्या है, वाटर इज़ ए लाइफ, वाटर इज़ ए लाइफ। अगर पानी नहीं है दोस्तों तो जीवन भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, वाटर क्या है दोस्तों, लाइफ। और ये हमारे लाइफ सिस्टम को, हमारे हो या किसी के भी लाइफ सिस्टम को, चाहे एनिमल्स की बात करें दोस्तों, एनिमल्स की बात करें, चाहे प्लांट की बात करें, या फिर ह्यूमन की बात करें, तो ये सभी जितने भी कंपोनेंट हैं दोस्तों, इन सभी क्या करते हैं, वाटर ही है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा अगले पेज की ओर चलते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सभी को प्रॉपरली तैयार होना चाहिए। अगला बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अगला टॉपिक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेयर के। आपको हमने लिथोस्फीयर बता दिया, यानी हमने, ध्यान दीजिए, लिथोस्फीयर यानी मिट्टी से रिलेटेड। उसके बाद हमने हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड, हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड कंपोनेंट को समझा दिया। अब बात आती है एटमॉस्फेयर की दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, एटमॉस्फेयर कौन सा कंपोनेंट होता है दोस्तों, ये भी हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। इन्वायरमेंट का मतलब दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें नेचुरल इन्वायरमेंट की, तो जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर। चलिए एटमॉस्फेयर क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एटमॉस्फेयर को अगर हम बात करें, डिस्कस करें प्रॉपरली दोस्तों, तो कैसे आप बताएंगे कि एटमॉस्फेयर है क्या और कहाँ क्या क्या इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। तो ध्यान दीजिएगा, द एयर विच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। दोस्तों जो एटमॉस्फेयर यानी जो एयर होती है हमारे अर्थ के सराउंडिंग में है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, जो एयर हमारे अर्थ के चारों ओर एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर कहते हैं। द अर्थ ग्रेविटेशनल इज अ पुल होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अगर बात किया जाए तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसी की वजह से हमारे अर्थ पे ध्यान दोस्तों क्या है, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी की वजह से हमारे अर्थ पे क्या होता है, अर्थ पे हमारे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट होता है। इट एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस एंड वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ये एटमॉस्फेयर क्या होता है दोस्तों, ये होता है एयर का, यानी अगर बात करें एटमॉस्फेयर क्या होता है दोस्तों, तो एयर का मिक्सचर्स होता है, एयर का मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। अगर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ के चारों ओर जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब बात आती है एटमॉस्फेयर क्या है, अराउंड द सीट क्या है दोस्तों। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर हमारे सराउंडिंग के चारों तरफ एयर जो एग्जिस्ट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर क्लासीफाई करने के लिए पूछा जाए तो दोस्तों आप एटमॉस्फेयर को प्रॉपरली क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एटमॉस्फेयर में क्या है दोस्तों, 78% हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है। और 21% जो है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 21% क्या एग्जिस्ट करती है दोस्तों, O2 यानी ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन देखिए मोस्ट एबंडेंट गैस है। अगर बात करें तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन इज ए मोस्ट एबंडेंट गैस इज फाउंड इन एयर। ये एक ऐसी बहुत ही खतरनाक गैसेस है दोस्तों, जो क्या है, एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट है, 78% एग्जिस्ट है। ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूएंट इज 21%। द रिमेनिंग 1% ऑफ एयर इज मेड ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस सच एज हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम एंड ओजोन। तो ध्यान दीजिएगा, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस एग्जिस्ट हैं, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, ओजोन की, हीलियम की, आर्गन, क्रिप्टान, रेडान, जेनान, जितनी भी गैसेस होती हैं दोस्तों सभी हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है, प्रॉपरली जो भी अराउंड सराउंडिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अगर एयर का दोस्तों सराउंडिंग ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर जो भी हवा होती है दोस्तों, यानी एटमॉस्फेरिक जो सराउंडिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एटमॉस्फेयर, आई होप सभी को क्लियर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए, थोड़ा अगला पॉइंट की ओर बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। तो हमारे लिए एटमॉस्फेयर क्यों ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द कंडीशन, इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइक द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन मेक अप द वाटर ऑफ ए प्लेस। अगर बात की जाए दोस्तों तो जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर जो है वो क्या करता है, ध्यान दीजिए, एटमॉस्फेयर कंडीशन एग्जिस्ट करता है दोस्तों, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, यानी टेम्परेचर कैसा है हमारे एटमॉस्फेयर में दोस्तों, ह्यूमिडिटी क्या है, और वेदर कंडीशंस क्या है, सनशाइन क्या है दोस्तों, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन किसके द्वारा होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, हमारा एटमॉस्फेयर के द्वारा हम प्रॉपरली सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस आप ध्यान यहाँ पे एक देख रहे हैं आप, डायग्राम से भी बना हुआ है दोस्तों, जिसमें 21% क्या है, 21% ऑक्सीजन O2 है, और 78% क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिए, क्या है दोस्तों, 78% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सॉरी, 78% क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन, NO2, ध्यान दीजिए N2 है, N2 कितना परसेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 78% है। और बात करें 21% किसकी है दोस्तों, 21% O2 है, यानी ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। आई होप सभी को क्लियरली पता हो गया। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रोल है किसका दोस्तों, एटमॉस्फेयर का है। तो ध्यान दीजिए, एटमॉस्फेयर मैंने बताया कि अपने अर्थ के चारों तरफ जो एयर फील्ड है, जो फेयर एग्जिस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर आपको एटमॉस्फेयर के बारे में प्रॉपरली क्लासिफिकेशंस करने के लिए कहा जाए तो क्या आप कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर को ध्यान दीजिएगा, कितने टाइप्स के पार्ट कंपोनेंट, ध्यान दीजिए, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस होती हैं, हो सकता है आयरन हो, कौन कौन सी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, नियॉन हो, हीलियम हो दोस्तों, मीथेन हो, बहुत सारी गैसेस दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। आई होप आप सभी को कम्प्लीटली एटमॉस्फेयर के बारे में पता चल गया। अब आगे ब्रॉडली जो एटमॉस्फेयर का क्लासिफिकेशन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। और अब तीसरा है दोस्तों बायोस्फीयर, यानी हमारा जो कंपोनेंट है, जो कम्प्लीटली कंपोनेंट, यानी ध्यान दीजिएगा कम्प्लीटली अर्थ का स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर भी पढ़े दोस्तों। अब हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे एक ऐसी जोन का जिसे क्या कहेंगे दोस्तों, बायोस्फीयर। ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे दोस्तों, बायोस्फीयर कहेंगे। यानी बायोस्फीयर क्या है दोस्तों, एनी नैरो, ध्यान दीजिए, देखिए ये भी नैरो मतलब बहुत पतला, ध्यान दीजिए बहुत पतला। तो बायोस्फीयर के बारे में प्रॉपरली अगर आपको जानना है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर, एयर आर एग्जिस्ट इन कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर ऑफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। दोस्तों एक ऐसी पतली सी जोन होती है जहाँ पे हमारा लिथोस्फीयर भी एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोस्फीयर भी एग्जिस्ट करेगा और एटमॉस्फेयर भी एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर में क्लासीफाई करेंगे। आई होप आप सभी को कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सो प्लीज़ दोस्तों, ये था हमारा आज का जो टॉपिक था दोस्तों, जो हमारा चैप्टर था, क्लास, ध्यान दीजिए कौन सी क्लास का था, क्लास 6th एंड 7th का था दोस्तों। क्लास 6th एंड 7th का जियोग्राफी का टॉपिक था। जियोग्राफी का टॉपिक था दोस्तों आवर इन्वायरमेंट, ध्यान दीजिए आवर इन्वायरमेंट था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, चैप्टर था। एनसीईआरटी बुक से हमने कवर किया है दोस्तों। तो प्लीज़ एनसीईआरटी हो, माईपीडिया हो, या फिर
पियर्सन्स की बुक हो दोस्तों, जो भी बुक है उस सभी में माई एटमॉस्फेयर यानी हमारा इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट के बारे में कम्प्लीटली सभी फैक्टर ऐसे ही कवर किए जाएंगे, ऐसे ही दिए होते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर की, तो ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है इम्पोर्टेंस क्या है बायोस्फीयर का, क्योंकि लाइफ सिस्टम मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लाइफ सिस्टम अगर एग्जिस्ट करती है, यानी अगर इंसान हो, प्लांट हो या लिविंग सिस्टम, लाइफ सिस्टम की बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि लाइफ सिस्टम अगर एग्जिस्ट करती है, सपोर्ट करती है, वेयर लाइफ सिस्टम दोस्तों, वेयर लाइफ सिस्टम क्या है दोस्तों, एग्जिस्ट करेगी दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे को हम बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर सिस्टम, बायोस्फीयर कहते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लाइफ सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बायोस्फीयर कहते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। बायोस्फीयर दोस्तों क्या है? प्रोवाइड द अर्थ विद ए लाइफ, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। किसके लिए दोस्तों? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ट्रीज जहाँ पे होंगे, ह्यूज ट्री, एनिमल्स होंगे बहुत ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, हमारे लिविंग लाइफ एग्जिस्ट करेगा दोस्तों लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। और एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनी वैरायटी यानी बहुत डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी एंड ह्यूज नंबर में एग्जिस्ट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एग्जिस्ट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक टर्म्स यूज किया गया है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ सिस्टम एग्जिस्ट, डाइवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों विभिन्नता, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के यानी लाइफ सिस्टम एग्जिस्ट हो या प्लांट हो, बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो डाइवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे एक टर्म्स पूछा जाता है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी टर्म्स की यूटिलाइजेशन यानी खोज किसने की थी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, नॉर्मन मेयर जो थे दोस्तों, उन्होंने क्या बायोडाइवर्सिटी टर्म्स का डिस्कवर किया था, कॉइन किया था। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और इसी बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट में हम दोस्तों एनिमल्स और प्लांट के बारे में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सो ध्यान दीजिएगा, इसमें किसके किसके बारे में प्रॉपरली बायो कंपोनेंट देखेंगे दोस्तों, एनिमल किंगडम के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में, यानी बात किया जाए दोस्तों प्लांट और एनिमल के किंगडम के बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे अंडर द बायोडाइवर्सिटी टॉपिक के अंदर, ध्यान दीजिएगा। और ये जिसके आगे वाला जो पार्ट है दोस्तों हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को पूरा कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम अगले टॉपिक पे दोस्तों, जो अगली वीडियो होगी यानी पार्ट सेकंड की बात जिसमें कंसीडर करेंगे दोस्तों, उसमें हम इकोसिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो प्लीज़ आपको यानी फर्स्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट को कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस चैनल की आप तक पहुंच जाएगी हर वीडियो के। ये कैसे पहुंचेगी दोस्तों, आप बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब वाली बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सभी को वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ